राजस्थान प्रदेश के सभी विद्यार्थियों का हार्दिक स्वागत, हार्दिक अभिनंदन। प्रिय विद्यार्थियों, हिंदी अनिवार्य जिसके अंतर्गत हम संवाद सेतु पढ़ रहे हैं। संवाद सेतु का छठा पाठ कल हमने पढ़ा और आज हम पढ़ेंगे पाठ 7, जिसका विषय है विविध प्रकार के लेखन। और विविध प्रकार के लेखन में एक तो है फीचर लेखन और एक है संपादकीय लेखन। ये दो विधाएं हैं लेखन की या संचार क्रांति की। इससे संबंधित हमें आज परिचय देखना है इनका, इनके गुण, इनके विषय, इनकी उपयोगिता के बारे में आज हम पढ़ेंगे। सभी विद्यार्थियों से कहना चाहूंगा कि आप 9610208295 इन पर अपने यहां से जो 4 विषयों के लेसन्स जो अपलोड किए जाते हैं उनके संबंध में आप पूछ भी सकते हैं। और इन नंबरों पर अपने जो ग्रुप बनाए गए हैं उन ग्रुप्स के माध्यम से भी आप पूछ सकते हैं। ग्रुप्स के अतिरिक्त आपको यानी ये जो है इसे सब्सक्राइब भी कर लेना चाहिए, क्योंकि सब्सक्राइब करने पर आपके कक्षा 12th के लिए 4 विषयों के जो जैसे हिंदी कंपलसरी, हिंदी साहित्य, पॉलिटिकल साइंस और इंग्लिश, इनसे संबंधित जो लेसन्स अपलोड किए जाते हैं और इनके मॉडल पेपर भी अपलोड किए जाएंगे, तो आप परीक्षा के समय आपके लिए बहुत ही अच्छा रहेगा। और आगे भी परीक्षा के अतिरिक्त भी आपका जो मार्गदर्शन है वो होता रहेगा। तो आज का जो विषय है वो है विविध प्रकार के लेखन। विविध प्रकार के लेखन, और इसमें हम पढ़ेंगे फीचर और संपादकीय। फीचर और संपादकीय, ये दोनों हम आज पढ़ेंगे। बहुत ही अच्छा पाठ है। और वैसे पहले भी आपको मैंने बता दिया है कि यह पुस्तक आपके 12 अंकों की है, जिसमें से 3 क्वेश्चन 2 अंकों के यानी 6 अंक और 2 क्वेश्चन 3-3 अंकों के यानी 6 अंक। 2 प्रश्न है वो बड़े होंगे और 3 प्रश्न छोटे होंगे। तो इनमें से कोई भी पाठ, आपके जो ये 5 पाठ दिए गए हैं, 5 पाठों में से एक प्रश्न तो आना निश्चित है। वो प्रश्न 2 नंबर का हो सकता है और वो प्रश्न 3 नंबर का भी हो सकता है। इसलिए आप निश्चित रूप से इनको पढ़ें, इनको देखें। 2-3 बार देख लेंगे तो आपको अच्छी तरह से याद हो जाएगा। और पीछे वाले प्रश्न भी आप इनको देख करके करें। 2-3 बार पढ़ते ही आपके ये याद हो जाएगा। तो चलिए हम चलते हैं आज के इस विविध प्रकार के लेखन पर। सबसे पहले हम पढ़ेंगे फीचर लेखन। विद्यार्थियों से एक बात और कहना चाहूंगा कि आप अपने मोबाइल की जो स्क्रीन है इसे इस प्रकार कर लें। मोबाइल की स्क्रीन को आप क्षितिज में कर लें ताकि आप अच्छी तरह से और बड़े अक्षरों में देख सकें। यानी इस प्रकार होगी तो ये छोटे अक्षर दिखेंगे, तो इसलिए आप इसे मोबाइल की स्क्रीन को इस प्रकार करके पढ़ें और ध्यानपूर्वक पढ़ें। देखिए, जनसंचार का प्रस्तुतिकरण विभिन्न माध्यमों से किया जा सकता है। जनसंचार हेतु समाचार पत्रों एवं पत्रिकाओं के अतिरिक्त भी कई विधाएं प्रयुक्त की जाती है। इनमें से फीचर लेखन भी एक महत्वपूर्ण विधा है। अब फीचर लेखन, इसकी परिभाषा अपने हिसाब से हम देंगे कि मानवीय भावनाओं और उनकी अभिरुचि का शब्दों द्वारा चित्रांकन करते हुए मनोरंजक ढंग से प्रस्तुत करना ही फीचर है। मानवीय भावनाएं और उनकी अभिरुचि और उन अभिरुचि को शब्दों के द्वारा चित्रांकित करना, अर्थात इस प्रकार लिखना कि जिसमें उस घटना का चित्र साकार हो जाए और वो मनोरंजक ढंग से हो, अर्थात व्यक्ति के मस्तिष्क का मनोरंजन भी करे, उसे हम कहेंगे फीचर। फीचर की एक रोचक परिभाषा बहुत ही शॉर्ट है। यह है रोचक विषय का मनोरम और विशद प्रस्तुतिकरण ही फीचर है। इतनी सीधा आप याद रख सकते हैं। रोचक विषय का मनोरम और विशद प्रस्तुतिकरण ही फीचर है। फीचर में दैनिक समाचार, समसामयिक और बहुसंख्यक पाठकों की रुचि वाले विषय प्रस्तुत किए जाते हैं। समसामयिक और दैनिक समाचार और बहुसंख्यक पाठक, यानी जो जिस विषय में बहुत सारे पाठक है वो लोगों की रुचि होती है, उन विषयों को इसमें शामिल किया जाता है। फीचर लेखन की क्या उपयोगिता है, फीचर लेखन क्यों लिखा जाता है? देखिए,
प्रश्न आ सकता है कि फीचर लेखन की उपयोगिता क्या है, फीचर से क्या आशय है, फीचर किसे कहते हैं, फीचर लिखने की उपयोगिता बताइए। तो फीचर के माध्यम से लेखक घटना या विषय की जानकारी के अतिरिक्त अपने विचारों से पाठकों को अवगत कराता है। इस तरह पाठक की कल्पना शक्ति और उसकी मन स्थिति को भी प्रभावित करता है। पाठक की कल्पना शक्ति, पढ़ने वाले की, पाठक यानी पढ़ने वाले की, अखबार समाचार पत्र पढ़ने वाले की कल्पना शक्ति को और उसकी मन स्थिति को भी प्रभावित करता है। फीचर में कथा तत्व की प्रधानता रहती है, अर्थात इसका लेखन सरल और प्रभावशाली होते हैं। सामान्य शब्दों में कहें तो समाचार का काम तथ्य और विचार देकर खत्म हो जाता है। समाचार जो होता है तथ्य की और विचारों को देकर के वो वहीं समाप्त हो जाता है, लेकिन फीचर आगे जाता है। लेकिन फीचर का काम इससे आगे का होता है। समाचार जहां से समाप्त होता है वहां से आगे का काम फीचर करता है। यह समाचार की पृष्ठभूमि का खुलासा करता है। जो समाचार है वो किस कारण घटित हुआ, किसके विषय में है और उससे क्या नुकसान या जनता पर क्या प्रभाव पड़ा है, उसका खुलासा करता है। विषय या घटना के जन्म और विकास का विवरण देता है कि वो घटना कैसे घटी, आगे कैसे विकसित हुई। फीचर का महत्व इसी बात में है कि यह कब, क्यों, कैसे, कहां और किस को स्पष्ट करने वाले समाचार से आगे जाकर तथ्य, कल्पना और विचार की संतुलित प्रस्तुति के जरिए अपना एक विशेष प्रभाव छोड़ता है। समाचार में जो 6 ककार हैं, कब क्यों, कैसे, कहां, किस, यहां तक तो समाचार जाता है, लेकिन ये जो है इन तथ्यों को कल्पना के आधार पर अपने विचारों को संतुलित करके एक प्रस्तुत करना और एक अपना एक अलग प्रभाव छोड़ना, वो फीचर है। यह है विषय अथवा घटना का पूरा खुलासा भी करते हैं, पाठक की को सोचने के लिए विवश भी करते हैं। अर्थात फीचर जब कोई पढ़ता है तो पाठक है वो सोचने को मजबूर हो जाता है। आगे देखिए फीचर के प्रकार। फीचर के प्रकार आप अच्छी तरह से याद कर लें इनको। एक पहला है समाचार फीचर। इसका सीधा साधा संबंध होता है समाचारों से। दैनिक समाचार पत्र और पत्रिकाओं के लिए उपयोगी होता है। जो दैनिक समाचार पत्र पत्रिकाएं होती उनमें आता है। एक है मानवीय रुचिपरक फीचर। सामूहिक रूप से किसी समुदाय या समाज की रुचियां और व्यवहार को और उसमें समानता निर्धारित करना। मानवीय रुचि के आधार पर सामूहिक रूप से एक समूह का, विशेष समुदाय का, विशेष समाज का, उनकी रुचियों को और व्यवहार को प्रदर्शन में लाना मानवीय रुचिपरक फीचर होता है। व्याख्यात्मक फीचर देखिए, जैसे मान लो कोई सामाजिक, राजनीतिक, आर्थिक, धार्मिक स्थितियां या कोई विविध प्रकार की जो समस्याएं होती है उनका भावात्मक दृष्टि से विवेचन करता है। जैसे कोई सामाजिक घटना घटित हुई या कोई राजनीतिक घटना घटित हुई या कहीं पे दुर्घटना घटित हो गई तो उसकी व्याख्या करना और भावात्मक दृष्टि से लोगों को उससे जोड़ना, यह व्याख्यात्मक फीचर होता है। ऐतिहासिक फीचर का अर्थ होता है कि इतिहास के बारे में जिज्ञासा वृत्ति उत्पन्न करना और तथ्यों के आधार पर कथात्मक प्रस्तुतिकरण करना। ऐतिहासिक फीचर इतिहास के बारे में लोगों का मन जागृत करना, लोगों में जिज्ञासा उत्पन्न करना और उस इतिहास से संबंधित लोगों के सामने वो तथ्य भी रखना, वो ऐतिहासिक फीचर होता है। विज्ञान फीचर विज्ञान की उपलब्धियों जैसे खगोलीय घटना है, कोई चिकित्सा है, कोई शिक्षा है या कोई इंटरनेट पर है या कोई संचार क्रांति है, इनसे जुड़े हुए विषय है, उन विषयों को केंद्रित करके लिखना विज्ञान फीचर होता है। खेलकूद फीचर ये सब अखबार के भाग हैं। अखबार में जैसे विज्ञान से संबंधित आते हैं, इतिहास से संबंधित, व्याख्या से संबंधित, खेलकूद से संबंधित भी आते हैं। तो खेलकूद फीचर क्या है? आम युवाओं की खेलकूद के प्रति रुचि जागृत करना और खेल से संबंधित नई नई जानकारियां प्रदान करना। जैसे जहां कहीं भी कोई खेल हो रहा है तो उस खेल के बारे में समाचार देना और खेल का विशेष महत्व भी बताना, ये खेलकूद फीचर होता है। पर्वोत्सवी फीचर, पर्व और उत्सव। पर्वोत्सवी फीचर को हम देखें, पर्व या उत्सव, जैसे कोई त्योहार है, लोक जीवन है, कोई लोक संस्कृति है और उन लोक संस्कृतियों का कोई उत्सव है या कोई विशेष रीति रिवाज है, उनके बारे में जानकारी प्रदान करना पर्वोत्सवी फीचर होता है। विशेष घटनाओं पर आधारित, जैसे कोई शिक्षा है, युद्ध है, बाढ़ है, कोई बम विस्फोट है या कोई हवाई दुर्घटना है, यानी इस प्रकार की दुर्घटना होना जिससे सुनकर के और जनसमूह है वो अवाक हो जाए,
इस प्रकार की घटनाओं को विशेष रूप से बताना, पूर्ण जानकारी देना विशेष घटनाओं पर आधारित फीचर होते हैं। व्यक्तिपरक फीचर का अर्थ होता है, जैसे मान लो कोई देश का प्रसिद्ध व्यक्ति है और उस प्रसिद्ध व्यक्ति के व्यक्तित्व, कृतित्व और उसकी समसामयिक उपलब्धियां क्या है। व्यक्तित्व अर्थात उसका जन्म और कहाँ हुआ, कहाँ तक उसकी पढ़ाई थी और किन परिस्थितियों में उसने पढ़ाई की, उन्होंने क्या काम किया। जैसे कोई लेखक है, सामाजिक कार्यकर्ता है, कोई विज्ञानवेत्ता है या कोई भूगोलवेत्ता है, तो उसकी कृतियां क्या है और वर्तमान समय में उसकी उपलब्धियां क्या है, उन उपलब्धियों के बारे में सटीक जानकारी देना वो व्यक्तिपरक फीचर होता है। आगे है खोजपरक फीचर, जिसमें विशेष तथ्यों या व्यक्तियों की छानबीन की जाती है, पूछताछ की। खोजपरक फीचर में जैसे मान लो कोई विशेष संस्कृति है भारत में और उस विशेष संस्कृति के बारे में छानबीन करना, या कोई विशेष तथ्य है या कोई विशेष मुद्दा है या कोई विशेष व्यक्ति है, उसके संबंध में छानबीन करना, पूछताछ करना और लोगों के प्रकाश में लाना, ये खोजपरक फीचर होता है। मनोरंजन या सांस्कृतिक कार्यक्रमों से संबंधित फीचर, संस्कृति से संबंधित विभिन्न प्रकार की संस्कृतियों की लोक झांकियां, देखते हैं ना, सांस्कृतिक झांकियां जो होती है वो झांकियां इसके अंतर्गत आती है। जनरुचि के विषयों पर आधारित, जनरुचि अर्थात वर्तमान में जनता की रुचियां क्या है और उन रुचियों से संबंधित विषयों को देख करके, विषयों को टटोल करके और उन पर तरह तरह की जानकारियां देना, जैसे स्थानीय विषय, महंगाई, सामाजिक विषय। अब जैसे मान लो कोई स्थानीय विषय है या कोई महंगाई से संबंधित है या सामाजिक विषय से संबंधित है, कोई राजनीतिक विषय से संबंधित है, इन विषयों पर केंद्रित जो मुद्दे होते हैं उन मुद्दों के बारे में लोगों को बताना और रहस्य में या जो बातें लोग नहीं जानते उन बातों को अनछुआ करना, मतलब अनछुई बातों को भी प्रस्तुत करना, ये जनरुचि के विषयों पर आधारित फीचर होता है। एक होता है फोटो फीचर, फोटो के माध्यम से भी एक फीचर लिखे जाते हैं। जैसे अखबार में हम देखते हैं कि जो बात लिखी हुई होती है उसकी, उस घटना की फोटो भी साथ में होती है, वो फोटो फीचर है। किसी विषय पर आधारित विविध आयामों के साथ ली गई अनेक तस्वीरों का प्रयोग कर संक्षिप्त में उनका परिचय देकर संपूर्ण कहानी का वर्णन करना। जैसे मान लो टीवी पर हम देखते हैं, टीवी पर एक फोटो दिखाई जाती है और उस फोटो को देख करके संपूर्ण घटना का वर्णन कर दिया जाता है। 14 नंबर पर है इलेक्ट्रॉनिक माध्यमों के फीचर। इलेक्ट्रॉनिक माध्यमों में जैसे टेलीविजन या सोशल मीडिया के माध्यम से तथ्यों की जानकारी लेना और पाठकों के लिए प्रस्तुत करना। जैसे डिस्कवरी चैनल है, नेशनल ज्योग्राफी जैसे चैनल है, ये डिस्कवरी चैनल में जैसे तरह तरह के जानवरों से संबंधित तथ्य एकत्रित किए जाते हैं, उनकी जानकारियां प्रदर्शित की जाती है। और नेशनल ज्योग्राफी जो है वो अपनी पृथ्वी से संबंधित, आकाशीय घटनाओं से संबंधित, यानी खगोल और पृथ्वी से संबंधित अन्य सभी जानकारियां हैं वो युक्तियों के माध्यम से, इलेक्ट्रॉनिक माध्यमों जैसे टेलीविजन और सोशल मीडिया के माध्यम से हमें प्रदान करते हैं। वो टेलीविजन या इलेक्ट्रॉनिक माध्यमों का फीचर होता है। तो ये 14 प्रकार के फीचर है जो आपको याद करने हैं। अब बात आती है कि जब हम फीचर लिखते हैं तो उसके लिए हमें सावधानियां क्या क्या रखनी चाहिए। फीचर, कौन सा फीचर है वो सर्वाधिक महत्वपूर्ण होता है। पहली बात है तथ्यों का संग्रह करना। जिस विषय में हम लिख रहे हैं, सामाजिक फीचर लिख रहे हैं, राजनीतिक लिख रहे हैं या कोई अन्य प्रकार का विज्ञान फीचर लिख रहे हैं, फोटो फीचर लिख रहे हैं या व्याख्यात्मक फीचर लिख रहे हैं, कोई भी फीचर लिख रहे हैं तो उससे संबंधित हमें तथ्य एकत्रित करने होंगे। संबंधित घटना से जुड़े तथ्यों को एकत्रित करना और तथ्य जहां तक वो मूल स्रोत से जुटाए जाएं। ऐसा नहीं कि आप कहीं सोशल मीडिया से कोई उड़ती खबर उठा ली या कोई सुनी सुनाई बात को आपने छाप दिया, नहीं, मूल स्रोत से जहां से घटना घटित हुई है वहीं जाकर के साक्षात तथ्यों को जुटाया जाना, ये फीचर का एक मूल बात है। पहली विशेषता है। फीचर का उद्देश्य, लिखी जाने वाली घटना या विषय का उद्देश्य भी निर्धारित करना। आप जिस घटना के बारे में फीचर लिख रहे हैं तो उसका मूल उद्देश्य होना चाहिए। प्रस्तुतिकरण मनोरंजक हो, सरस हो और सरल शैली में हो। प्रस्तुतिकरण, जब आप जो फीचर लिख रहे हो, फीचर की ये प्रमुख विशेषता है, मनोरंजक हो, सरस हो और सरल शैली में लिखी हुई हो। शीर्षक तथा आमुख, आमुख मतलब मुख्य पृष्ठ, ऐसा हो जो पाठक को आकर्षित करे, पाठक के मन में विषय के प्रति जिज्ञासा उत्पन्न करे। शीर्षक ऐसा होना चाहिए जिसमें पाठक पढ़ने को मजबूर हो जाए, पाठक के मन में वो जिज्ञासा हो जाए कि ये खबर क्या है। पांचवी बात है, इसकी विशेषता है साज सज्जा। फीचर में प्रयुक्त चित्रों, रेखा चित्रों, ग्राफिक्स का उचित चयन होना चाहिए।
जो फीचर आप लिख रहे हैं, जिस विषय में लिख रहे हैं, तो उसके संबंध में आपके पास फोटो भी होने चाहिए, या अन्य जो चित्र है वो रेखा चित्र है वो भी होने चाहिए। अब फीचर में और लेख में कोई अंतर नहीं है। हम देखते हैं कि फीचर भी एक लेखन विधा है और लेख भी एक लेखन विधा है। तो इनमें अंतर क्या है, ये प्रश्न आपके आ सकता है, फीचर और लेख में क्या अंतर है। देखिए, पत्रकारिता में समाचारों के बाद लेख और फीचर का महत्वपूर्ण स्थान है, दोनों में समानता है, फिर भी इनमें पर्याप्त अंतर है। वो अंतर क्या है, देखिए, फीचर पाठकों की रुचि के अनुरूप घटना का रोचक प्रस्तुतिकरण है, पाठकों की रुचि का है बात है यहाँ पर। लेख उस विषय का प्रमाणित गहन अध्ययन है। लेख अगर उस व्यक्ति की रुचि है या नहीं है, लेख का अर्थ है कि प्रमाणित विषय के बारे में गहन अध्ययन करके लिखना, जबकि इसमें पाठकों की रुचि को ध्यान में रखना आवश्यक होता है। फीचर दिल को प्रभावित करता है, जबकि लेख दिमाग को। लेख को हमें मस्तिष्क से सोचना पड़ता है, बुद्धि से सोचना पड़ता है। फीचर से हमारा दिल प्रभावित होता है, हृदय प्रभावित होता है, हृदय को स्पर्शित करता है। फीचर एक प्रकार का गद्य गीत है। जिस प्रकार हम गीत गाने से, गीत को सुनकर के हमारे मन को शांति या मनोरंजन प्राप्त होता है, उसी प्रकार फीचर को पढ़ करके भी हमारे मन में एक तरह का मनोरंजन होता है, मस्तिष्क आकर्षित होता है, मस्तिष्क में विभिन्न प्रकार की जिज्ञासाएं उत्पन्न होती है। देखिए, जबकि लेख गंभीर और उच्च स्तर की बहुआयामी गद्य रचना है, जबकि लेख जो है वो एक उच्च स्तर की है। यानी लेख कहा जाता है कि गद्य जो है वो पद्य की कसौटी होता है। यानी गद्य क्या होता है, पद्य की कसौटी होता है। गद्य पद्य में हर कोई व्यक्ति रुचि ले लेता है, लेकिन गद्य में रुचि उत्पन्न होना, अर्थात लेख को रुचिपूर्ण पढ़ना, ये बहुत बड़ी बात है। फीचर किसी घटना या विषय के कुछ आयामों को छूता है, जबकि लेख उस घटना के हर एक पहलू को स्पर्श करता है। बहुत बड़ा अंतर है। लेख में उस घटना का हर एक पहलू लिया जाता है, छोटी से छोटी बात को भी स्पष्ट किया जाता है। इसमें जिससे लोग ज्यादा रुचि रखते हैं, उस आयाम को ज्यादा रखा जाता है। किताबें पढ़कर आंकड़े जमा कर लेख लिखा जा सकता है। हम किताबें पढ़ते हैं आंकड़ों से, या कोई हमारे पास कोई और पहले से कोई कलेक्शन होता है तो उससे हम पढ़ करके लिख सकते हैं। लेकिन फीचर लिखने के लिए आंख, कान, भाव, अनुभूतियां, मनोवेग और अन्वेषण ये आवश्यक है। यानी फीचर लिखने के लिए हमने उसे आंखों से देखा, वहां हमने कानों से सुना, हमारे वहां पर कैसे भाव रहे, उस घटना को देख करके हमें क्या अनुभव हुआ, अनुभव होने के बाद हमारे मन में क्या आवेग आए और उसके संबंध में हमारी क्या खोज है, क्या अनुसंधान है, क्या हम उसके बारे में लिखना चाहते हैं, हमारी शैली क्या कहती है, वो है फीचर। लेख लंबा, गंभीर और हर एक व्यक्ति की रुचि के अनुकूल नहीं होते हुए भी प्रशंसनीय हो सकता है। लेख जो है वो लंबे समय तक सुरक्षित रहने वाला है। फीचर कुछ समय पश्चात लोग भूल जाते हैं। अखबार में आई जैसे लेख होता है, तो लेख है वो संजोए रखते हैं लोग, रुचि के अनुकूल नहीं होता, फिर भी प्रशंसनीय हो सकता है, लेकिन फीचर के लिए ये आवश्यक नहीं है। तो ये आप अच्छी तरह से याद करेंगे इनको, फीचर और लेख में क्या अंतर है। अब देखिए, फीचर के लिए श्रव्य दृश्य माध्यमों के लिए फीचर लेखन क्या है। श्रव्य दृश्य अर्थात सुनने योग्य और देखने योग्य। रेडियो फीचर और टेलीविजन फीचर वैसे तो मुद्रित माध्यमों के फीचर की तरह ही होता है। मुद्रित माध्यम में आपने देखा होगा अखबार और पत्र पत्रिकाएं होती है। कल आपने पढ़ा मुद्रित माध्यम, फिर पढ़ा आपने इलेक्ट्रॉनिक माध्यम, और रेडियो और टेलीविजन जो है वो इलेक्ट्रॉनिक माध्यम में आते हैं। लेकिन रेडियो और टीवी फीचर में भी काफी भिन्नता है। रेडियो फीचर और टीवी फीचर, इनमें अंतर है। रेडियो फीचर क्या है, आपसे पूछा जा सकता है, रेडियो फीचर से क्या आशय। रेडियो फीचर में श्रोताओं को खबरों से आगे की जानकारी प्रदान करने के लिए प्रस्तुत किया जाता है। इस फीचर को श्रोता न तो देख सकते हैं और ना सुन सकते हैं, और ना तो देख सकते हैं और ना पढ़ सकते हैं, अर्थात इसे केवल सुन सकते हैं। रेडियो फीचर की सबसे बड़ी विशेषता यह है कि शब्दों को न पढ़ सकने वाला तबका भी इसका आनंद ले सकता है। जैसे रेडियो में कोई आदमी बैठे बैठे समाचार सुन सकता है, सुनकर के वो जानकारी प्राप्त कर सकता है, उसके लिए पढ़ा लिखा होना कोई जरूरी नहीं है। पत्र पत्रिकाओं के फीचर की भांति रेडियो रूपक में भी जैसी कल्पनाशीलता है, तथ्य है, घटना है, विषय का विवरण, विवेचन, लोगों के विचार, प्रतिक्रियाएं, रोचकता तो होती है, इसमें संगीत और ध्वनियों का अतिरिक्त प्रभाव भी होता है। जैसे रेडियो रूपक हम देखते हैं, तो रेडियो रूपक में भी वो एक तरह से हमारे सामने नहीं होता, हम मतलब
कल्पना करके और उसे साकार कर सकते हैं। उसमें संगीत भी होता है, तथ्य घटना का वर्णन भी होता है, डायलॉग भी होते हैं। तो केवल और केवल हम उसे देख नहीं सकते, दृश्य माध्यम नहीं है। टेलीविजन फीचर क्या है देखिए, टेलीविजन फीचर रेडियो फीचर की अपेक्षा उच्च तकनीकी पर आधारित है। इसमें शब्द भी होते हैं, चित्र भी होते हैं, संगीत भी होता है और ध्वनियां भी होती है। शब्द होते हैं, चित्र होते हैं, संगीत होता है, ध्वनियां भी होती है। टेलीविजन फीचर सजीवता, गति और दृश्यात्मकता के कारण हर एक फीचर से अलग है। सजीवता होती है, उसमें जैसी घटना होती है वो लाइव दिखाई जाती है और वो घटना घटित होती हुई दिखाई जाती है और वो घटना दिखती है। तो ये अन्य फीचरों से थोड़ा अलग और विशिष्ट है। टेलीविजन फीचर पर दर्शक देख और महसूस कर आनंद ले सकते हैं, देख सकते हैं, देख करके महसूस कर सकते हैं और उस घटना से, यानी रेडियो फीचर की अपेक्षा इसका ज्यादा प्रभाव पड़ता है और ऐसा अन्य फीचर में नहीं होता है। फीचर के अलावा प्रारंभ में भी हमने देखा था कि एक हम पढ़ेंगे संपादकीय लेखन। संपादकीय क्या है इसके बारे में पढ़ेंगे। किसी भी समाचार पत्र के लिए संपादकीय प्रश्न इतना महत्वपूर्ण होता है कि उसकी उपेक्षा नहीं की जा सकती। आप अखबार पढ़ेंगे तो अखबार में संपादकीय अवश्य होता है, संपादकीय अवश्य ही होता है और प्रत्येक अखबार में होता है। संपादकीय है क्या? दैनिक जीवन के वे मुद्दे। देखिए संपादकीय क्या है, दैनिक जीवन के वे मुद्दे जिन्हें आम पाठक समझ नहीं पाता है। पढ़ने वाले जो पाठक होते हैं, दैनिक जो जैसे कोई कानून बना है या कोई विशेष मुद्दा आया है उसके बारे में लोग समझ नहीं पाते हैं। समाचार पत्र भी उसे संप्रेषित करने में असमर्थ होते हैं। अर्थात समाचार पत्रों में वो बात तो आती है लेकिन जिस भाषा में उन लोगों को समझाना चाहिए उस भाषा में वो संप्रेषण नहीं हो पा रहा है, लोग उसे समझ नहीं पा रहे हैं। तो उन मुद्दों को समझाने के लिए संपादकीय लिखा जाता है। उन मुद्दों को, ज्वलंत मुद्दों को लेकर के संपादकीय लिखा जाता है, उसके बारे में विशिष्ट जानकारियां दी जाती है, लोगों को समझाया जाता है, सरल भाषा में बताया जाता है, वो होता है संपादकीय। संपादकीय लेखन की विशेषताएं देखिए, क्या विशेषताएं? संपादकीय समाचार की पत्र के बीच के पन्नों पर लिखा जाता है। आप जैसे कोई भी अखबार, दैनिक भास्कर देख लिए, राजस्थान पत्रिका देख लिए, दैनिक नवज्योति, राजस्थान केसरी, पंजाब केसरी, जो भी आप देखेंगे उसमें संपादकीय अवश्य होता है और लगभग के बीच पन्नों के बीच में होता है। सदा ज्वलंत मुद्दों के विश्लेषण हेतु लिखा जाता है। ज्वलंत मतलब वर्तमान में जो कोई घटना घटित हुई है, कोई कानून बना है तो उनके संबंध में लिखा जाता है। संपादकीय समाचार पत्र की आत्मा होता है क्योंकि संपादकीय में ऐसी बातें समझाई जाती है जो आम पाठक है वो समझ नहीं पाता है। संपादकीय सिर्फ अपनी ओर से विचार व्यक्त नहीं करता है अपितु पाठकों की आवाज बनकर सामने आता है। संपादकीय में केवल अपनी आवाज नहीं होती, अपनी ओर से विचार व्यक्त नहीं करता है अपितु वह पाठकों की आवाज बनकर भी सामने आता है। संपादकीय एक स्वतंत्र विधा है, इस पर किसी की कोई दबाव नहीं है और इसे किसी नियम या सिद्धांत में बांधा नहीं जा सकता। संपादकीय के बारे में, यानी जो संपादक है वो जिस विषय के बारे में लिख रहा है तो उसे ये नहीं कहा जा सकता कि आपको 90 तुले शब्दों में इस प्रकार लिखना है। वो संपादकीय किस प्रकार से समझा सकता है उसके बारे में वो लिखता है। अब संपादकीय जो लेखन है उसके लिए प्रमुख लक्षण क्या है? एक संपादक है उसमें एक वस्तुनिष्ठता होनी चाहिए, किसी बात को वस्तुनिष्ठ कर सके, निर्भीक होना चाहिए, वो डरपोक नहीं होना चाहिए, दूरदर्शिता होनी चाहिए उसमें, अर्थात दूर की बात सोचने वाला, एक मार्गदर्शक होना चाहिए, वो उसमें विचारों की उत्तेजना होनी चाहिए, सुझाव देने वाला होना चाहिए, वो आलोचना समालोचना कर सके वो होना चाहिए, तार्किकता होनी चाहिए उसके मस्तिष्क में, अर्थात किसी भी विषय पर वो सोचता है तो तर्क के आधार पर सोचे, और एक उसमें निष्पक्षता होनी चाहिए। सबसे बड़ा गुण है संपादक का निष्पक्षता। अगर वो निष्पक्ष रूप से किसी कानून के बारे में अपनी व्याख्या करता है, अगर वो अच्छा है तो उसकी प्रशंसा भी करनी चाहिए, उसे पार्टी या किसी दल विशेष या व्यक्ति विशेष या वर्ग विशेष का ध्यान रख करके प्रशंसा नहीं करनी चाहिए। उत्साहवर्धन की क्षमता होनी चाहिए, भावुकता होनी चाहिए, बौद्धिकता होनी चाहिए, सुसंगतता होनी चाहिए, अर्थात सुसंगत तरीके से वो लिख सके, पूर्णता होनी चाहिए, सकारणता होनी चाहिए और निर्लिप्तता होनी चाहिए, अर्थात वो किसी भी यानी गलत कार्य में लिप्त नहीं हो। संपादकीय लेखन लिखने के लिए क्या क्रम है, चरण क्या है, कैसे लिखा जाता है? सबसे पहले विषय का चयन होता है। विषय का चयन मुख्य रूप से ज्वलंत और ताजा मुद्दे होते हैं जिसमें प्रादेशिक हो सकते हैं, राष्ट्रीय हो सकते हैं, अंतर्राष्ट्रीय हो सकते हैं। विषय अनुरूप सामग्री का संकलन होता है। जैसे मान लो किसी विषय पर मुद्दा, किसी विषय पर वो संपादक लिख रहा है
तो वो पुस्तकालय के संदर्भ ग्रंथों से, समाचार पत्रों से और इंटरनेट पर जो साहित्य है उसका संकलन करके, अवलोकन करके, और वो सारा अवलोकन, सारा पढ़ करके फिर अपने विचार लिखता है। विषय प्रवेश और विस्तार, जिस विषय में वो लिखता है उसको विस्तार पूर्वक समझाएं। प्रस्तुतिकरण एकदम सुसंगत रूप में होना चाहिए, पाठकों की रुचि का ध्यान होना चाहिए, पाठकों की राय भी होनी चाहिए। विषय का निष्कर्ष, संपादक द्वारा विषय या घटना पर अपने विचार अवश्य लिखे जाने चाहिए। संपादकीय तभी सफल होता है जब संपादक है वो अपने विचार और निष्कर्ष देता है। शीर्षक, संपूर्ण लेखन की जान है। ये क्या है? संपूर्ण लेखन की जान है। पाठक का ध्यान आकर्षित करने वाला शीर्षक होना चाहिए। शीर्षक ऐसा होना चाहिए जो पाठक का ध्यान आकर्षित कर सके। इतना ही पाठ था। इतने से पाठ में, यानी 25 मिनट के पाठ में आपके 3 अंक क्लियर हो रहे हैं। तो आप निश्चित रूप से इसको 1-2 बार पढ़िए, और जब कभी भी आपको लगे कि मुझे संवाद सेतु पढ़नी है तो सीधा वीडियो निकाला और पढ़ना शुरू हो गए। उम्मीद करता हूं आपको पसंद आया होगा, और अगर आपको अच्छा लगा तो आप लाइक जरूर कीजिएगा और इस चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिएगा, ताकि आगे भी आपका मार्गदर्शन करता रहूं। आज इतना ही। जय हिंद, जय भारत।